टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट ए स्मॉल टॉपिक फॉर नीट एस्पिरेंट्स ब्लड ग्रुप। तो यानी आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ब्लड ग्रुप होता क्या है, ठीक है। तो यानी बिफोर 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी से पहले क्या होता था कि जो ब्लड चढ़ाया जाता था, ठीक है, यानी अगर किसी को इंजरीज होती थी या कुछ भी होता था तो जो ब्लड चढ़ाया जाता था वो एक परमानेंट नहीं होता था, यानी किसी का भी ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ा दिया जाता था। यानी कहीं कभार तो एनिमल्स का भी ब्लड ग्रुप क्या किया जाता था, ह्यूमंस को चढ़ा दिया जाता था। उससे क्या होता था कि कुछ में एलर्जिक रिएक्शंस होते थे। क्या होते थे? एलर्जिक रिएक्शंस होते थे। यानी एलर्जी कैसे, अगर जैसे बाई चांस अगर कोई इंजरीज हुई है किसी पर्सन को, ठीक है, ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उनको ब्लड किसका चढ़ाया जाएगा, कोई सी भी काऊ वगैरह हो गई या ज़्यादातर पिग का यूज़ किया जाता है, यानी पिग वगैरह का ब्लड चढ़ा दिया, ठीक है। तो यानी कुछ पर्सन तो ऐसे भी होते थे, ठीक है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम ब्लड वो नहीं लेंगे। या कुछ ऐसे भी होते थे कि यानी जो मर रहे हैं उससे अच्छा ठीक है क्या किया जाए, ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो वो चढ़ा दिया जाता था। अब अगर कोई अपोजिट टाइप का हुआ, जैसे अभी हम एंटीजन एंटीबॉडी टाइप का पढ़ेंगे, तो अगर अपोजिट टाइप का हुआ तो क्या होता था, उसमें एलर्जिक रिएक्शंस होती थी, और एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से उनकी पर्सन की कहीं कभार क्या हो जाती थी, ब्लड की कमी की वजह से क्या हो जाती थी, डेथ भी हो जाती थी। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई एंटीजन बाहर से नहीं आया है तो एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या होगी, फाइट होगी, जिससे क्या होगी, एंटीजन को खत्म कर देगी और एंटीबॉडी भी कुछ ना कुछ तो लॉस होगी। यानी अगर टू कंट्रीज का वॉर होता है तो कुछ साइड इससे भी मरते हैं और कुछ मतलब कि इस साइड से भी मरते हैं, तो दोनों ओर से लॉस होता है। तो इस वजह से कहीं कभार क्या हो जाती थी, डेथ भी हो जाती थी। तो फिर क्या किया गया कि 19th सेंचुरीज के अंदर एक साइंटिस्ट थे, कौन, कार्ल स्टीनर। कौन थे? कार्ल स्टीनर। इन्होंने क्या की थी, ह्यूमन ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसकी की थी? डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, यानी ह्यूमन ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी? कार्ल स्टीनर ने की थी, ठीक है। ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था कि मतलब कि केवल ब्लड ही इंसानों में चढ़ाया जाता था। कहाँ से? केटल्स से लेके। इससे पहले एक और हुआ था, मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने नाम सुना हो, डायबिटीज, या इसी को हम कहते हैं शुगर। तो शुगर के अंदर क्या होता था, अगर पहले किसी पेशेंट को अगर शुगर हो जाती थी या डायबिटीज हो जाती थी, ठीक है, तो उनमें क्या करते थे, जो पिग्स होते हैं या काउस होते हैं, उनके पेंक्रियास से क्या करते थे, इंसुलिन निकालते, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इंसानों में चढ़ाते, ठीक है, क्योंकि जनरली इंसुलिन की क्या हो जाती है, इसमें कमी हो जाती है। तो फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो कुछ ऐसे भी लोग होते थे, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि अगर पिग के सुअर से, मतलब कि जो पिग होता है यानी सुअर होता है, उसके इंसुलिन लेने से कहीं ज़्यादा लोग मरना पसंद करेंगे, ठीक है, कि इतना जो मतलब कि कहीं मतलब कि जो रिलीजन्स होते हैं उनमें तो बिल्कुल बैंड है कि मरना, ठीक है, लेकिन बिल्कुल मतलब कि वो क्या है, पिग्स को अलाउ नहीं करते हैं। फिर भी एक मैंने बताया कि अगर लाइफ और अगर क्या है, डेथ है, तो लोग ज़्यादातर लाइफ को ही चुनते हैं, ठीक है। तो यानी फिर अगर वो बाई चांस पिग से क्या लेते हैं, इंसुलिन ले भी लेते हैं, तो उनमें क्या होने लगती, एलर्जिक रिएक्शंस होने लगती। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस को बचाने के लिए फिर सबसे बड़ा मतलब कि क्वेश्चन मार्क ये उठा था कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा आगे, क्योंकि इससे अगर बाई चांस रेयर केस में लोग ठीक होते थे, अगर 100 लोगों को अगर इंसुलिन चढ़ाया गया या अगर ब्लड ग्रुप केटल से लेके चढ़ाया गया तो मिनिमम 40 या 50 लोगों में ही क्या हो पाता, सक्सेस हो पाता, और बाकी की तो वैसे ही डेथ हो जाती। यानी हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अपनी तरफ से ट्राई करते थे, ठीक है ना, कि हम इनको चाहे तो बचा सकते हैं या नहीं भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो यानी फिर क्या होता था कि जैसे डायबिटीज़ हुआ, ठीक है, अब डायबिटीज़ के बारे में एक इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास, ठीक है ना, कि डायबिटीज़ की सबसे पहले मतलब कि क्या हुई थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा इंसुलिन, तो लोगों को बताया कि एक मतलब कि एक नॉर्मल बीमारी सी हो गई है, ठीक है, यानी हर किसी को डायबिटीज़ हो सकती है, यानी जेनेटिकली भी हो सकती है, यानी अगर किसी के पापा और मम्मी को है या ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को, तो हो सकता है सन में भी हो, ठीक है। तो इससे मतलब कि क्या होता है कि सबसे पहले इसमें इसके करेक्टर कहाँ से आते हैं, सबसे पहले यूरिन के अंदर ग्लूकोज का जाना, या फिर क्या होता है आंखों का डैमेज हो जाना, ये किसके अंदर आते हैं, डायबिटीज़ के करेक्टर आते हैं। तो फिर क्या हुआ था कि 1983 में, ठीक है, सबसे पहले अपने पास ये फिर आई थी कि कोई ना कोई तो क्या करवाएं, मतलब कि आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाए। तो 1983 के अंदर एक अमेरिकन कंपनी थी, एली लिली, क्या नाम था उसका, एली लिली, एक अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है। उसने फर्स्ट क्या किया था, आर्टिफिशियल इंसुलिन का फॉर्मेशन किया था, और उसको क्या नाम दिया था, ह्यूमुलिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, ह्यूमुलिन, ठीक है। ये किसने दिया था,
अमेरिकन कंपनी ने दिया था, ठीक है, यानी एली लिली उसका नाम था। तो सेम ऐसे ही क्या था, ब्लड ग्रुप के ऊपर भी था। तो ब्लड ग्रुप के ऊपर पहले मतलब कि 19th सेंचुरी से पहले ऐसा माना जाता था कि ब्लड टू टाइप का होता है। एक तो मतलब कि क्या होता है, अच्छा, और एक होता है खराब। यानी अच्छा होता है वो क्या होता है, उनमें कोई बीमारी नहीं होती, और जो खराब होता है उसमें लगातार बीमारी होती जाती है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि जो ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, एबीओ टाइप का है। कौन सा है, एबीओ टाइप का है, ठीक है। अब एबीओ टाइप का जब इन्होंने बता दिया था, और फिर क्या किया था इन्होंने कि एबीओ टाइप का ही क्या किया जाएगा कि ब्लड चढ़ाया जाएगा, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो हम किसी का भी लेके चढ़ा देते हैं उससे डेथ होती है, ना कि ब्लड की कमी की वजह से तो कम डेथ होती थी, लेकिन ज़्यादा तो इससे डेथ होती थी कि कोई सा भी ब्लड लाके चढ़ा दिया, ठीक है। पहले ये मानते थे कोई सा भी ब्लड ही तो है, ब्लड सारा क्या है सेम है, कोई सा भी चढ़ा दो। लेकिन जब ये कार्ल लैंडस्टीनर आए तो फिर उसको क्या कर दिया गया, लास्ट में बैन कर दिया गया कि कोई भी केटल्स का या किसी ह्यूमन का विदाउट इंफॉर्मेशन के ब्लड चढ़ाना क्या रहेगा, गलत रहेगा। पहले जांच की जाएगी और क्या किया जाएगा, अगर सही निकला तो ही क्या किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। एक ऐसा इंसिडेंट एक और हुआ था, मैं बताता हूँ। जैसे अगर आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, सारे जनरली बॉलीवुड के मेगा स्टार कहा जाता है उनको, उनके साथ ये हुआ था कि जब उनकी मूवी की शूटिंग चल रही थी कूली नंबर 1, ठीक है, तो एक जनरली चोट हुई थी, तो इंजरीज हो गए थे। वो इंजरीज मतलब उनको क्या हुई थी, चोट लग गई थी, ठीक है। तो जो इनको ब्लड लाया गया, ब्लड बैंक से जो ब्लड लाया गया, वो ब्लड किससे अफेक्टेड था, हेपेटाइटिस से। किससे था, हेपेटाइटिस से इफेक्टेड था, ठीक है ना। तो वो ब्लड में जैसे ही अब जो जिस पर्सन ने जो ब्लड डोनेट किया था वो किससे अफेक्टेड था, हेपेटाइटिस से। और वही ब्लड किसको लाके चढ़ा गया, अमिताभ बच्चन को, विदाउट एनी फार्मोलॉजिकल के बारे में, ठीक है। तो उनको क्या हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। अभी इस कंडीशन में देखा जाए तो अमिताभ बच्चन का कितना लिवर खराब है, 80% लिवर डैमेज हो चुका है, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव इसलिए कर रहा है क्योंकि टेबलेट के सहारे, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हम ब्लड चढ़ाते हैं तो उसके कई सारे नेगेटिव भी होते हैं कि जो पर्सन ने दिया है ब्लड, क्या पता वो किसी बीमारी से अगर पहले से ही क्या कर रहा हो, गुजर रहा हो, ठीक है। तो मतलब उसमें क्या कर सकते हैं अपन, पहले से ऐसे जांच करवानी चाहिए ब्लड लेने से पहले कि उसमें कोई ब्लड में कोई वायरस तो नहीं है, जैसे HIV वायरस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है। अलग अलग तरह के क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं। पहले क्या की जानी चाहिए, उनकी जांच की जानी चाहिए, ठीक है। तो यानी एबीओ ब्लड की डिस्कवरी की गई। अब एबीओ में इसके जो मतलब कि अगर डिवाइड किया गया वो कितने पार्ट में दिया गया बाद में, 4, यानी ए बी और किस में डिवाइड किया, ओ में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब ये तो हो गए उसके फिनोटाइप, क्या हो गए, फिनोटाइप, यानी ये ब्लड ग्रुप के क्या हो गए, फिनोटाइप हो गए, ठीक है। यानी ए बी और ओ, ये कौन से हो गए, फिनोटाइप हो गए, ठीक है ना। तो अब फिनोटाइप हो गए तो अगर क्वेश्चन नीट में सीधा सही आता है कि ब्लड ग्रुप के कितने फिनोटाइप प्रेजेंट होते हैं, तो कितने होते हैं, 4। कितने फिनोटाइप होते हैं, 4 फिनोटाइप होते हैं। और जीनोटाइप की बात की जाए तो जीनोटाइप कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब जीनोटाइप 6 कैसे होता है एक बार हम समझेंगे। जैसे ए है अगर ब्लड ग्रुप, तो ए के ऊपर हमें पता है कि जो ट्रेट्स होते हैं, ये मेंडल ने बताया था, वो पेयर के फॉर्म में होते हैं। पेयर के फॉर्म में हम कैसे कह सकते हैं कि अगर एक कोई पर्सन है तो या तो उसमें 2 ही कैरेक्टर होंगे, या तो वो टॉल होगा या क्या होगा, ड्वार्फ होगा, यानी या तो वो लंबा होगा या क्या होगा, बोना होगा, ठीक है। तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, तो उसको हमें पता है कि अब 2 टाइप से लिख सकते हैं। यानी जैसे अगर आपने मेंडल के जनरली क्रॉस पढ़े हो तो जैसे ये होता है कैपिटल टी पर्सन होता है या स्मॉल टी होता है, ठीक है। यानी हम पर्सन से लेके इसलिए रिलेटेड करें ताकि इसको जल्दी एज्यूम कर पाएं। यानी अगर ये मेल था और क्या था, फीमेल था, ठीक है। तो यानी इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, गैमेट फॉर्मेशन, कैपिटल टी आएगा, यहाँ से स्मॉल टी आएगा, और कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों मिलकर F1 जनरेशन में क्या आएगा, ये टॉल ही होगा, क्योंकि ये क्या होगा, डोमिनेंट अपना कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। यानी जो अब F1 जनरेशन में अपना कैरेक्टर शो करता है उसे क्या कहते हैं अपन, डोमिनेंट कहते हैं। अब यहाँ समझने वाली क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं अपन होमोजाइगस, जो जनरली हम अपने 10th में पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, और इसको बोलते हैं अपन हेटेरोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, और ये गैमेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने पास कि जो ये गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे अगर कोई टॉल पर्सन की थी, उसकी शादी किससे करवा दी गई, एक ड्वार्फ फीमेल थी, उससे करवा दी गई, तो जो उनके फर्स्ट चाइल्ड हुआ वो क्या हुआ, टॉल हुआ। यानी दिखने में तो ये टॉल दिख रहा है, लेकिन इसमें कैरेक्टर कौन सा है, ड्वार्फ का भी है। अब ड्वार्फ का कैरेक्टर है, यानी हम यहाँ 2 चीज़ समझ पाए हैं कि अगर या तो आदमी प्योर टॉल हो सकता है या इम्प्योर टॉल हो सकता है।
अब इम्प्योर का मतलब ऐसा नहीं कि लंबा या बोना के बीच का होगा, ऐसा कभी नहीं होता। या तो क्या होगा, हमेशा टॉल ही होगा, और ये भी टॉल ही होगा, लेकिन करेक्टर किसका होगा, ड्वार्फ का होगा, ठीक है। यानी यहाँ डोमिनेंट कौन रहा, टी रहा। अब डोमिनेंट को अपन कैसे समझ सकते हैं, इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप किसी बस में क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। बस में अगर एक ही सीट खाली हो, एक छोटा बच्चा है और एक क्या है, आप हैं, जैसे बड़े हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक सीट खाली होती है तो अपन क्या करते हैं, जैसे वो छोटा बच्चा बैठने लगता है उसको हटाकर क्या कर लेते हैं, अपन बैठ जाते हैं, ठीक है। यानी वो क्या हो गया, उस जगह पर अपन डोमिनेंट रहे, क्या रहे अपन, डोमिनेंट रहे, कि उसको हटा के अपन क्या कर गए, बैठ गए वहाँ, ठीक है। और वो छोटा बच्चा क्या रहा, रेसेसिव रहा। अगर वही पर्सन जैसे खाली होता या कोई अदर होता तो हम उसको हटाने से पहले क्या करते, सोचते कि हो सकता है कुछ उल्टी कंडीशन भी आ जाए, हमने उसको धक्का दिया हो, तो हम ऐसे टाइम पर रिस्क नहीं लेते हैं। तो वो क्या हो गया, अपने पास कैपिटल और स्मॉल टी हो गया। तो यानी पेयर जो मतलब करेक्टर होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो ब्लड ग्रुप के अंदर भी सेम क्या हो सकता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हो सकता है। जैसे अगर बात की जाए तो IA, इसको अपन स्मॉल भी लिखते हैं बहुत सारी बुकों में, IA और IA, ये हो गया होमोजाइगस। सेकंड IAIO, ये कौन सा हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया। नेक्स्ट बात की जाए कौन सी अपने पास, बी ब्लड ग्रुप की, तो बी ब्लड ग्रुप में कौन सा हो गया, IB, ये I जीन है जिसके ऊपर क्या होता है, ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और IB और क्या हो गया, IO। नेक्स्ट O ब्लड ग्रुप यानी IO, और कौन सा हो गया, IO, ओके। और नेक्स्ट होता है ब्लड ग्रुप लास्ट अपने पास AB, जिसमें क्या होता है, IA और क्या होता है, IB होता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप में जो ABO टाइप होता है उसके कितने जीनोटाइप होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 जीनोटाइप। कितने होते हैं, 6 जीनोटाइप होते हैं, ठीक है। अब 6 जीनोटाइप कितने हो गए, 2, 4 और ये 6। अब इसमें होमोजाइगस कितने हैं अपने पास, ये दोनों या ये तीनों क्या हैं, होमोजाइगस है, और ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। अब जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाता है अपन को क्या लेना है, हेटेरोजाइगस ही लेना है, ठीक है। इसका मैं क्वेश्चन करके बता देता हूँ अभी, कि अगर नीट 2018 में क्वेश्चन आया था कि अगर किसी मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, A है, और फीमेल का कौन सा है, B है, ठीक है। तो उनका जो चाइल्ड होगा उसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप। तो मैंने जनरली बताया है कि अपने को क्या लेना है, हेटेरोजाइगस लेना है। यानी अपन ने ले लिया IAIO, और इधर भी ले लिया IB और IO। इसकी एक जनरली एक टेबल बना देते हैं, यानी ये क्या हो गई, टेबल हो गई। इधर ले लेते हैं अपन मेल को और इधर ले लेते हैं फीमेल को, ओके। इसमें क्या होगा अब, IAIO, और इसमें क्या हो गया, IB और क्या हो गया, IO हो गया, ठीक है। अब इसको हम टेबल को फिलअप करते हैं तो क्या होगा, IA और IB, ऐसा नहीं B पहले लिख लेंगे। अगर आपको समझना हो तो अल्फाबेटिकल समझ सकते हैं, A पहले होता है और B बाद में आता है। नेक्स्ट आता है IBIO, इसका रीज़न अलग है क्योंकि AB ब्लड ग्रुप होता है, इसको B नहीं लिखते हैं, AB ही लिखते हैं। और नेक्स्ट कौन सा हो गया, IAIO, और ये यहाँ से आ गया IO। तो आपको पता है AB ब्लड ग्रुप हो सकता है, यहाँ पॉसिबल है AB, और कौन सा है, BB पॉसिबल है, और कौन सा है, AB पॉसिबल है, और O पॉसिबल। ये नीट 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का भी है तो चाइल्ड के कौन कौन से हो सकते हैं, तो चारों ही ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं, बिल्कुल कंप्लीट। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, ये तो हो गया जीनोटाइप है, इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है इसके बारे में, ठीक है। ये कब आया था, नीट 2018 के आप पेपर में देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन एक सीधा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है, इतना डीप माना जाकर कि जैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है और B है और AB है और क्या है, O है, ठीक है। एक 2007 नीट 2007 में क्वेश्चन आया था एक नीट के अंदर, ठीक है, कि एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा था और एक आदमी, उसने देखा कि एक आदमी का क्या हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है। तो जब उसने देखा कि उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो गया है, काफ़ी ब्लड क्या हो गया है, लॉस हो गया है, ठीक है, तो उसको ब्लड की ज़रूरत थी। तो अब ज़रूरत थी किसको, जिसकी एक्सीडेंट हुआ है उसको ज़रूरत थी, ठीक है ना। लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। लेकिन जो रोड के किनारे चल रहा था A पर्सन, उसने कहा कि मैं मेरा ब्लड ग्रुप दे सकता हूं। तो नीट में क्वेश्चन ये आया था कि बताइए उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या था। क्वेश्चन आप रिलेट कर पाए होंगे, वापस एक बार इसको हम ड्रॉ से समझ लेते हैं। यहाँ पर्सन कौन सा है, A है ये, ठीक है ना, और यहाँ इंजरीज हुई है, ये पर्सन कौन सा है, B है,
कंप्लीट। ये पर्सन यहाँ से निकल रहा था, ठीक है ना, तो इसने देखा कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, बेचारा इसीलिए रो रहा है, यानी इसने क्या देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, तो इसको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है, लेकिन इसको अपना ब्लड ग्रुप पता है, तो इसने कहा कि मैं अपना ब्लड ग्रुप क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ विदाउट एनी जांच के, ठीक है। तो इसने कहा बताइए इसका ब्लड ग्रुप क्या है ए पर्सन का, तो आप बताएंगे कौन सा है। पहले अपन ये समझ लेते हैं, ए वाले को ब्लड ग्रुप दे सकता है, बी वाला भी किसको दे सकता है, बी वाले को, और ए बी को दे सकता है, और ओ किसको दे सकता है, ओ को दे सकता है। कंप्लीट। अब हम क्या कर सकते हैं, ए बी सभी से ले सकता है ब्लड ग्रुप, क्या कर सकता है, सभी से ले सकता है, ठीक है ना, लेकिन क्या कर सकता है, वो सभी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी अगर आपने पढ़ा हो तो एंटीजन प्रेजेंट होती है और एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, ठीक है ना। एबी के अंदर वो एक टेबल बनेगी अलग से, फ्लो चार्ट उसका बताएंगे अपन। यानी वो क्या कर सकता है, सभी को दे सकता है, ये नॉर्मल अपन ने 10th में पढ़ा है, ठीक है। तो यानी वो सभी को दे रहा है, यानी ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, और ये सभी से ले रहा है, मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आया, मतलब कि इस आदमी को कैसे पता था कि इसका ये सभी को दे सकता है, यानी इसको पता था कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है, ठीक है ना, तो सभी को दे सकता है। अब तब एम्स होती थी, एक एम्स एग्जाम होता था, ठीक है ना, एम्स में ये पूछा गया था कि जो ये पर्सन, अब क्वेश्चन तो सेम रहा, ठीक है ना, कि क्वेश्चन उसने कुछ भी चेंज नहीं किया था। एम्स में AR टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है ना, आंसर और रीजन, यानी आंसर देते हैं और फिर रीजन देते हैं, ठीक है ना। तो उसने ये पूछा था कि जैसे अगर ये ए ब्लड ग्रुप है, इसने किसको दे दिया, बी को दे दिया, इसको पता था कि इसका ब्लड ग्रुप ओ है और इसने ले भी लिया, हो सकता है इसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, ये अपन को पता नहीं था, लेकिन ए बी होने के कितने चांस हैं, इस पर्सन के ए बी ब्लड ग्रुप होने के कितने चांस है, तो अपन जनरली बता सकते हैं टोटल रिजल्ट कितना है 100%, और उसमें से ए का कितना आएगा 25%, यानी 25% चांसेस थे कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, ए बी हो सकता है। कंप्लीट है ये सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं अपन, कौन सा, RH टाइप का, ठीक है, RH ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुप। अब RH ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप अपन ने पढ़ाया है कौन कौन सा, ए बी और ओ, ठीक है ना। कार्ल स्टीनर ने उसकी डिस्कवरी की थी और तभी ये बैन किया गया था, ध्यान रखना, कि किसी का ब्लड ग्रुप किसी में नहीं चढ़ाया जाएगा। 2016 के अंदर, 2016 के अंदर क्या किया था चाइना ने, ठीक है ना, 2016 के अंदर चाइना ने क्या किया था, ठीक है, एक ऐसा मतलब कि क्या बनाया था, ह्यूमन का क्लोन तैयार किया था, किससे, पिग के अंदर, यानी सुअर के अंदर, यानी ह्यूमन की सेल ली और किसके अंदर सर्वाइव करवाई, जाइगोट के फॉर्म में, सुअर के अंदर, ठीक है। तो जो सुअर के बच्चा हुआ, यानी एक तो ह्यूमन से लिया और एक किससे लिया, सुअर से लिया, और उसकी दोनों का जाइगोट बना के उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया फेलोपियन ट्यूब पे। अब जो सुअर के बच्चे ने जन्म लिया वो बिल्कुल हूबहू इंसान के जैसा दिख रहा था, किसके जैसा दिख रहा था, इंसान के जैसा दिख रहा था, बस उसकी मतलब कि जो अपने पास नेक है वो क्या थी, एब्सेंट थी और सीधा साट रहा, ठीक है ना। लेकिन उसका चाइना का बनाने का मकसद ये था, ठीक है ना, कि अगर क्या होता, कुछ भी अगर किसी पर्सन की इंजरीज हो जाए, लिवर फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए या हार्ट फेल हो जाए, तो इस कंडीशन में हम उन जानवरों की क्या कर सकते हैं, किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन WHO को ये बैन करना पड़ा। WHO को बैन करने का रीज़न ये था कि हो सकता है वो भी सटीकता नहीं है कि वो ऑर्गन काम ही करे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हुआ अगर आपने एक लार्ज स्केल के अंदर क्या कर दिया, बहुत सारों का रिप्रोडक्शन करवा दिया, तो हो सकता है वो ह्यूमन के ऊपर डोमिनेट हो जाए। जैसे आप रोबोट मूवी में देख चुके हैं कि एक मशीन किस तरह से थोड़ा सा डाइवर्ट होने के बाद ह्यूमन के ऊपर मतलब कि डोमिनेट हो सकती है, तो वैसे उसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। जैसे उसको भी कर देना चाहिए था, किसको, वायरोलॉजी लैब के अंदर, ठीक है। लेकिन बहुत सारे सब बताते हैं इस कोविड के बारे में कि ये क्या है, आर्टिफिशियल है। कुछ पॉइंट इसके भी मैं बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल कैसे हैं और बाकी कैसे हैं, क्योंकि जब सारे मतलब की कंट्रीज हैं, नासा वगैरह तक किसमें लगा था, ये चेक करने में लगा था कि ये कोविड वायरस है क्या है, कोरोना, ठीक है। ये पहले भी आ चुका है, सारस से निकलता है, ऐसा बताते हैं। सटीकता अभी तक इसीलिए नहीं कि हो सकता है ये बैट्स से ही आया हो सकता है ये क्या हो,
आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल होने के कुछ मैं रीज़न बता रहा हूँ, जैसे ठीक है ना, जैसे अभी तक मैंने पढ़ा है जो मतलब कि अगर आप अमेरिका की बहुत सारी बुकें निकलती हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जो डेली बायोलॉजी की बुकें निकलती है उसके अंदर देखेंगे तो जब तक मतलब कि पूरा क्या कर रहे थे, सारे लोग क्राइसिस कर रहे थे, यानी कोविड के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तब चाइना एक ऐसा फर्स्ट कंट्री था, उसने पूरे देश को मतलब पूरे वर्ल्ड को क्या लाके दे दिया, जीनोम लाके दे दिया कि ये वायरस का जीनोम है और आप चाहे तो इसकी क्या बना सकते हैं, ड्रग्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि ये सारे वर्ल्ड में एकदम चौंकाने वाला था, ठीक है ना। और अभी आप देखेंगे चाइना पूरी तरह से खुला है और बाकी सारे लोग किससे जूझ रहे हैं, क्राइसिस से जूझ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एक इनफॉर्मल हुआ, मतलब कि इन्फॉर्मेशन हुई जनरली, ठीक है ना। इसके बारे में एक अलग से आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसमें कोविड है क्या है पूरा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। यानी कहाँ से फैला, क्या हो सकता है, इसके सिम्टम्स क्या है, वो जनरली हम सिम्टम्स देख रहे हैं सारों में, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे अफेक्ट करता है बॉडी को, कि आपने देखा है बहुत सारों को खांसी जुकाम नहीं होता है फिर भी अचानक से सांस फूलने लगती है, ऐसा क्यों होता है, वो अपन एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाने के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अपन फिलहाल पढ़ रहे थे किसके बारे में, RH के बारे में। तो RH के बारे में क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था वो चाइना को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया था, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे कंट्री ने इन्वेंशन किए हैं जिनको फाइनली बैन करना पड़ा, ठीक है ना। बैन करने का रीज़न यही है कि कोई नेगेटिव फीडबैक ना आए उनसे या कोई नुकसान ना हो उनसे, ठीक है ना। तो अब जैसे RH ब्लड ग्रुप आता है, RH के अंदर क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी अपने पास, कार्ल लैंडस्टीनर ने ही की थी। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने ही की थी। और इसके साथ एक और थे विनर साइंटिस्ट थे, ठीक है, लेकिन उनका जिक्र वहाँ ज़्यादा संभव नहीं, 1914 के अंदर की थी। अब RH ब्लड ग्रुप है क्या, RH का पूरा नाम पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम क्या है, रिसस, क्या है, रिसस। और ये डिस्कवर किस में किया गया, तो डिस्कवर किया गया किसमें, रिसस मनकी के अंदर। किसके अंदर डिस्कवर किया गया, रिसस मनकी के अंदर इसको क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। कंप्लीट किसके अंदर डिस्कवर किया गया था, रिसस मनकी के अंदर इसको डिस्कवर किया गया, ठीक है। अब रिसस मनकी के अंदर डिस्कवर किया गया तो अब ये है क्या, बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि RH ब्लड ग्रुप तो मतलब काफ़ी खतरनाक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव, बहुत सारे नीट में जब क्वेश्चन आता है कि ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, सर ये हमसे हुआ ही नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव अपन से नहीं हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। RH का मतलब एक सटीक सिस्टम है कि RH एक एंटीजन होती है, क्या होती है, RH एक क्या होती है, एंटीजन होती है, RH एंटीजन होती है। जिस किसी पर्सन में अगर ये प्रेजेंट है, यानी किसी पर्सन में अगर ये प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे अपन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और अगर किसी के अंदर क्या है, RH एंटीजन अब्सेंट है तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे, ठीक है ना। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ध्यान रखना वर्ल्ड में 85% लोगों में क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन रेयर केस में 15% लोगों में, यानी वैसे अलग अलग कंट्री का अलग अलग हैं, लेकिन ओवरऑल रेशो निकाला जाए तो ये रेशो होता है कि 85% लोगों में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है और 15% में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, कि ये है क्या है ब्लड ग्रुप, इससे कोई डिसीज होता है। अब जनरली आपने ये सुना होगा कि किसी भी फीमेल का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर किसी का O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो क्या हो सकता है, यानी अभी तक मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, 7 ईयर्स में मैंने 3 फीमेल्स ऐसी देखी, यानी जो अपने स्टूडेंट देखी जिनका मतलब कि क्या था, ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था। तो वो काफ़ी रेयर केस के अंदर हो सकता है। अगर O नेगेटिव किसी का हो भी तो क्या हो सकता है, अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, एक डिसीज होता है फीमेल के अंदर। जैसे अगर कोई ये फीमेल थी, ठीक है ना, या ये क्या था, मेल था, ठीक है ना, और ये क्या थी, फीमेल थी। जनरली अपन डायग्रामेटिक पढ़ने से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। और आजकल को पता है फैशन है कि सारे बाल खड़े ही रखे जाते हैं, और ये इनके क्या हैं, ईयर हैं, और ये इनके क्या हैं, बाल हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, यानी इन भाई साहब का ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और इन दीदी का ब्लड ग्रुप कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। और नेगेटिव कौन सा है, O नेगेटिव है। बहुत सारों के ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि O के अलावा क्या और भी हो सकते हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप A B, तो बिल्कुल पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका, O नेगेटिव का, ठीक है। अब इन दोनों की आपस में क्या हो गई, मैरिज हो गई, ठीक है, यानी शादी हो गई। तो जो इनके फर्स्ट बच्चा होगा, ठीक है ना, अब आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ डोमिनेंट कौन होगा, तो डोमिनेंट कौन होगा यहाँ पर, पॉजिटिव वाला होगा। तो जो इनके फर्स्ट चाइल्ड होगा क्या होगा,
फर्स्ट चाइल्ड होगा वो तो क्या होगा, बिल्कुल ही नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। यानी जो इनका फर्स्ट चाइल्ड होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन जैसे फर्स्ट टाइम ये प्रेग्नेंट हुई तो किससे हुई, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से, जैसे फीमेल प्रेग्नेंट हुई और इनका जो फर्स्ट बच्चा हुआ वो क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। लेकिन अब सेकंड टाइम वापस इसी पर्सन से अगर ये पॉजिटिव हुई, इसी पर्सन से मतलब कि इसी पर्सन से, ठीक है ना। यानी जैसे सेकंड टाइम ये वापस पॉजिटिव, मतलब कि क्या हुई, प्रेग्नेंट हुई। सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट चाइल्ड के टाइम क्या होगा, ध्यान रखना कि जैसे फर्स्ट टाइम ये अगर क्या हुई, प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, तो ये सीधा सा आपको पता है ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ठीक है ना। तो ऑर्गन होता है तो क्या होता है इसके बारे में, यहाँ एक प्लेसेंटा होता है, यहाँ से क्या होता है, एम्ब्रियो जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसको फंडस पार्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और ये क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना। तो जब 9 मंथ कंप्लीट होंगे, क्या होंगे, 9 मंथ कंप्लीट होंगे, तब क्या किया जाएगा कि जब 9th मंथ कंप्लीट होकर बच्चे का जैसे ही जन्म होगा तो आपको पता है प्लेसेंटा को काटा जाता है। अब प्लेसेंटा को काटेंगे तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव है, तो कुछ ना कुछ मतलब कि ब्लड यहाँ गिरेगा, किसके अंदर गिरेगा, यूट्रस के अंदर, कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है ना। तो कुछ ब्लड गिरेगा तो जो ये यूट्रस में ब्लड ग्रुप है वो इसको पहचान लेगा। क्या पहचान लेगा कि ये बाहर से कोई एंटीजन आया है और इसका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, बोन मैरो को नोटिस देगा, यानी WBC को नोटिस देगा कि इसके पॉजिटिव के खिलाफ क्या बनाई जाए, एंटीबॉडी बनाई जाए। क्या बनाई जाए, एंटीबॉडी बनाया जाए। फर्स्ट स्टेप वापस समझिएगा कि फर्स्ट टाइम जैसी प्रेग्नेंट हुई तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब बच्चे का क्या होगा, जन्म होगा 9th मंथ में, तब उसकी प्लेसेंटा को कट करेंगे। तो प्लेसेंटा को कट करने से कुछ ब्लड किस में गिरेगा, यूट्रस में गिरेगा, गर्भाशय में। तो यूट्रस में गिरने से यूट्रस के अंदर क्या होगा, ये एंटीजन को पहचान लेगा और इससे क्या बना देगा, फीमेल की बॉडी में एंटीबॉडी बना लेगा, RH एंटीजन एंटीबॉडी बना लेगा, ठीक है ना। अब इस फीमेल के अंदर फर्स्ट जैसे ही चाइल्ड हुआ, अब 1-2 महीने के अंदर पूरी तरह से क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी इसके खिलाफ, यानी ये एंटीबॉडी बन चुकी है अब, ठीक है। अब सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम जैसे ही प्रेग्नेंट हुई, और ये याद रखना है आपको, ध्यान रखना कि मदर का और इसका चाइल्ड का ब्लड बिल्कुल सेपरेट रहता है प्लेसेंटा के थ्रू। कभी ऐसा नहीं कि ब्लड आपस में मिक्स होता रहता, कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। अब सेकंड टाइम वापस क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन चलेगी 4 to 5 मंथ तक। कहाँ तक चलेगी, 4 to 5 मंथ तक नॉर्मल चलेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पता है कि जनरली हम छोटे रहते हैं, ठीक है, तो घर पे ऐसा बताया जाता है कि आपको बाहर नहीं जाना है, उनके साथ नहीं जाना है, ऐसे ब्लैक जीप आएगी और उठा के ले जाएगी, ऐसा ऐसा होता है, यानी घर पे समझाया जाता है अपने को जनरली, ठीक है, जब छोटे होते हैं ऑफिशियली। तो क्या होता है कि जब ये माँ भी क्या करती है, अपने बच्चे को एंटीबॉडी भेजती है अलग अलग टाइप की, कि अगर ये आए तो तुम इससे, इसके खिलाफ इस एंटीबॉडी से लड़ लेना, टिटनस आए तो इससे इस एंटीबॉडी से खिलाफ लड़ लेना, IgA, IgG, IgM, ठीक है, यानी अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी आपने पढ़ी होगी, इम्यूनोग्लोबिन A, IG वगैरह, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, एंटीबॉडी भेजती है, ठीक है ना। तो लास्ट में 4-5 मंथ के बाद क्या होता है पता है कि ये कौन सी भेज देती है, एंटीबॉडी, ये वाली भी भेज देती है। कि ये भी याद रखना कि जो मतलब कि क्या होगा, एक एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, पॉजिटिव वाला भी होता है, तो जब भी आए उसको क्या कर देना, खत्म कर देना। तो अब पॉजिटिव के खिलाफ ये एंटीबॉडी जैसे ही इसमें भेजती है, तो आपको पता है कि इस ब्लड चाइल्ड का ब्लड ग्रुप तो वैसे ही पहले से क्या है, पॉजिटिव है। तो उस कंडीशन में क्या होती है, इस बच्चे की RBC लगातार टूटने लगती है उस एंटीबॉडी से। अब वो एंटीबॉडी कहाँ से आई, प्लेसेंटा के थ्रू आई, और इस बच्चे में क्या था, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था, और कौन सी आ गई, अब पॉजिटिव के अपोजिट एंटीबॉडी आ चुकी है मदर के थ्रू, यानी प्लेसेंटा के थ्रू। तो जैसे ही क्या करेगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, इसकी RBC को क्या करेगी, लगातार तोड़ेगी। तो लगातार RBC को तोड़ने की वजह से इसमें ब्लड, बच्चे में क्या हो जाएगी, लगातार ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ब्लड की कमी होने की वजह से ये क्या होगा, कभी कभार प्लेसेंटा टूट भी जाता है, या डॉक्टर क्या करवा देता है,
इमरजेंसी में प्रेगनेंसी करवा देता है, ठीक है ना। तो यानी प्रेगनेंसी के थ्रू क्या होगा, ये बच्चा बाहर आएगा, ठीक है ना। अब बाहर आने के बाद क्या होगा, अब सबसे पहले ये है कि इस बच्चे को क्या बचाया जा सकता है कैसे भी करके, तो बिल्कुल बचाया जा सकता है अगर ज़्यादा लेट ना हुआ हो। तो जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ 24 आवर के बिटवीन, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर क्या किया जाए, इसका सारा ब्लड निकाल के एक्सचेंज कर लिया जाए। फर्स्ट तो ये कंडीशन है। सेकंड, अब किसी फीमेल का बाई चांस पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो क्या उसको ऐसे टेंशन लेने की बात है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर पहले से ब्लड ग्रुप चेक करवा लिया और ओ नेगेटिव है तो प्रेगनेंसी के टाइम क्या किया जाए, टेबलेट से चलती है जो उसको क्या करती है, इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस रखती है ताकि वो किसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने नहीं दी जाती है। समझ में आ गया। या फिर अगर बाद में पता चलता है प्रेगनेंसी को तो फिर भी क्या कर सकते हैं अपन, टेबलेट्स वगैरह उनको दे सकते हैं। तो इसमें कौन टूटती, आरबीसी टूटती, और आरबीसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। तो इस डिसीज को क्या कहेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। क्या कहेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। अब क्वेश्चन है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस क्या होता है, समझ में आ गया। अगर पॉजिटिव मेल की शादी फीमेल से होती है जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी लेकिन प्लेसेंटा काटते टाइम कुछ ना कुछ ब्लड ग्रुप किस में गिर जाएगा, ब्लड फीमेल के यूट्रस में गिर जाएगा। तो यूट्रस में गिरने से क्या होगा बताइए, उसमें क्या हो जाएगा, यूट्रस में गिरने से एंटीबॉडी बन जाएगी। तो जब सेकंड टाइम क्या होगा, वापस प्रेग्नेंट होगी तो वो माँ क्या करेगी, चौथे या पांचवें महीने में वो एंटीबॉडी भेजेगी प्लेसेंटा के थ्रू, किसमें, उसमें एम्ब्रियो में, ठीक है। तो एम्ब्रियो में क्या हो जाता है, ऐसे फिर उसमें आरबीसी लगातार टूटने लगती है। अब सेकंड क्वेश्चन एक नीट में ये भी आता है कि अगर जैसे ये फीमेल अगर प्रेग्नेंट है और अगर इसको कहीं इंजरीज हो गई, क्या हो गई, इंजरीज हो गई, तो फिर क्या होगा बताइए। तो ध्यान रखना, एक अगर अपने संसार में देखो माँ और बेटे का रिश्ता क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो ध्यान रखना उस टाइम ये बच्चा क्या करता है, अपनी सेल भेजकर उस माँ को क्या करवाता है, इंजरी से रिकवर करवाता है। अपनी सेल भेजकर क्या करवाता है, ये रिकवर करवाता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के लिए अपनी एकेडमी में एक बार विजिट कर सकते हैं। अपना जो ऑफिशियल चैनल है उसके बारे में आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपन बनाएंगे कोविड के बारे में, ठीक है। थैंक यू।